बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी ख्वातीन की उलमा, सूफिया इकराम, सहाफती विरसे और इस्लामी फलसफे, इस्लामी तौसूफ और तारीखी ख्वातीन की शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की हम वीडियो में हम इस्लामी अमरीकी स्कॉलर अजीजा वाय अल हजरी की स्वर्ण हयात को बयान कर रहे हैं। अजीजा अल हजरी 1943 में पैदा हुई एक सरकर्दा अमरीकी मुस्लिम फलसफी, कानून असल स्कॉलर और इंसानी हकूक के वकील हैं, जिन्हें इस्लामी फिका, आईनी कानून और इस्लाम में ख्वातीन के हकूक पर अपने काम के लिए बड़े पैमाने पर जाना जाता है। वो बैरूत लेबनान में एक ऐसे खानदान में पैदा हुई जो फिक्री और सखाफती तरक्की की कदर करता था। इस्लामी तारीख और रवायत से गहरा तल्लुक रखने वाले खित्ते में परवान चढ़ाने के बाद वो इस्लामी फिक्र की दौलत से जल्द ही रोशनास होगी। इसकी परवरिश में बाद में मगरबी फलसफियाना और कानूनी रवायत में गर्क होने के साथ मिलकर इस्लामी असूलों को जमहूरी इक़्तिदार और जदीद आईनी फ्रेमवर्क के साथ अहम अहम करने के लिए इनकी मनफरद नुक्ता नजर को तश्कील दिया। अजीजा ने आला तालीम के असूल के लिए अमेरिका हिजरत की। उन्होंने अपनी पीएचडी की डिग्री हासिल की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से फलसफा में, जहां इसने मंतक और फलसफा कानून पर तवज्जो दी। इनके इल्मी तजस्सुस और इंसाफ से वाबस्तगी ने इनसे ये दरियाफ्त करने पर मजबूर किया कि किस तरह इस्लामी कानूनी रवायती अमरीकी आईनी नजरियात के साथ तामीरी तौर पर ताअम्मुल कर सकती हैं। बाद में उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और कानून के प्रोफेसर के तौर पर अपने कैरियर का जेडी आगाज किया। बिलाखिर यूनिवर्सिटी ऑफ रिचर्ड स्कूल ऑफ लॉ में प्रोफेसर एमरेटा बन गए, जहां उन्होंने आईनी कानूनी, इस्लामी कानून और फिका को पढ़ाया। इस्लामी हकूक नस्मा की फिक्र में एक ट्रेल बेलियर्स अल हिजरी ने करामा मुस्लिम ख्वातीन वकला पुराने इंसानी हकूक की बुनियाद रखी। एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम जो इस्लामी फिका की तफहीम को इन तरीकों से आगे बढ़ाने के लिए वक़्फ़ है, जो सनफी मसवात, इंसानी वकार और इंसाफ को फरोग देते हैं। इनकी क़यादत की करामा ने आलमी सतह पर मुस्लिम ख्वातीन और कम्युनिटी लीडरों को इस्लामी कानून के इखलाकी बुनियादों पर तालीम देने के लिए काम कर दिया। इस बात पर जोर दिया कि शरीयत जब सही तरीके से तशरीह की जाए तो कैसे ख्वातीन के हकूक और शहरी आज़ादियों की हमायत कर सकती है। इसने इस्लामी मतून को पदराना गलत तशरीयात को मुस्तकिल तौर पर चैलेंज किया और जदीद दुनिया में इस्लामी तालीमात को सियाको सबाक के मुताबिक बनाने के लिए एक अहम जरिए के तौर पर आज़ाद इस्तदलाल की वकालत की है। अपने पूरे कैरियर के दौरान अजीजा अल हजरी ने इल्मी माहौल, अवामी फॉर्म्स दोनों में इस्लाम, जमहूरियत, इंसानी हकूक, आईली कानून और सनफी मसावात जैसे मौज़ूआत पर बड़े पैमाने पर देखा है और बोला है। इनका काम मुनक़द मुतहद कानूनी जरायद और इल्मी इशातों में शाया होता रहता है और वो बैनुल-अक़वामी, बैनुल-मज़ाहिब मकालमे मजहबी आज़ादी और पॉलिसी के मामला पर एक काबिल एहतराम मुशीर रही हैं। सन 2011 में इन्हें सदर बराक ओबामा ने अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी में मुकर्रर किया, जिसने मजहबी आज़ादी और बैनुल-अक़वामी मज़ाहिब अवाम तफहीम को आगे बढ़ाने में इनकी अहम शराकत को तस्लीम किया। अपने कमालात की गहराई और वसअत के बावजूद अजीजा वाय अल हजरी आज भी जिंदा हैं। तो इसके लिए इनके पास कोई तारीखी वफात, मौत की जगह दर्ज कहीं भी नजर नहीं आती है। इनको इनके इस्तराती मज़ारा समझा जा सकता है, जो वो जगह जहाँ इनके ख्यालात, विजन और जज्बा कानूनी स्कॉलर्स, हकूक नस्वा के हामियों और दुनिया भर के तालिब इल्म को मुतासर करते रहते हैं।
इनके एजाज में कोई मजाक तामीर नहीं किया गया कि वो जिंदा है, और कानूनी बरादरी और गहराई से महसूस किया जाता है। इनकी कोशिशों ने लातादाद मुस्लिम ख्वातीन को एतमाद और तनकीदी बसीरत के साथ अपने अकीदे का दोबारा दावा करने के लिए बाख्तियार बनाया है, और कानूनी स्कॉलर्स को शरीयत के मजीद आसानी और जामिया तशरीआत की तलाश करने की तरकीब दी है। आखिर में अजीजा वाली अल हजरी बैरूत लबनान में 1943 में पैदा हुई, इस्लामी कानूनी फलसफा में और इंसावी हकूक के शोबों में एक जिंदा लेजेंड है। एक कानूनी स्कॉलर और करामा की बानी के तौर पर देखी जाती है। इसकी अपनी जिंदगी इस्लामी फिक़ह की तरक्की पसंद तफहीम के जरिए इंसाफ, सनफी मसावत और आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए वक़्फ़ कर रखी है। अगर इनके पास कोई मज़ार नहीं है क्योंकि वो जिंदा है, लेकिन इनकी मेरास पहले से ही मजबूती और से जुड़ी हुई है। इनकी जिंदगियों में जिनको इनसे छुआ है और इन तब्दीलियों के ख्यालात जो इन्होंने इस्लामी और आईनी कानून की दुनिया में मुतारफ कराए हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल तक के लिए, कल इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो इस वक्त आपके सामने फिर हाजिर होंगे, और कल हम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करेंगे और इनकी मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।